अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम आपकी उर्दू भाल भारती इस किताब से कितने प्याले पानी ये किस्सा पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अकबर बादशाह के दरबार में कई वज़ीर थे। ये जो किस्सा हम पढ़ रहे हैं ये अकबर और बीरबल के मुतालिक है। आपने इसके मुतालिक बहुत सारी कहानियाँ और किस्से पढ़े होंगे और इनके किस्से बहुत ही मशहूर है, अकबर बादशाह और बीरबल के। आपने कार्टून में भी देखे होंगे। बीरबल जो है ये अकबर बादशाह के 9 रत्नों में से एक रत्न है जो बहुत ही अक्लमंद थे और अपनी अक्लमंदी के लिए वो बहुत मशहूर है। उनके किस्से वो बहुत हाजिर जवाब थे और किसी भी सवाल का वो जवाब फ़ौरन दे देते थे। तो चलिए अभी हम ये किस्सा पढ़ते हैं। आपको उम्मीद है बहुत पसंद आएगा। अकबर बादशाह के दरबार में कई वज़ीर थे। उनमें एक बीरबल भी थे जो बहुत अक्लमंद थे। उनकी अक्लमंदी के कई किस्से मशहूर हैं। बादशाह उन्हें आजमाने के लिए अक्सर अजीब अजीब सवाल करते। बीरबल बड़े हाजिर जवाब थे। वो हर सवाल का ऐसा जवाब देते कि सब वाह वाह करने लगते। अकबर बादशाह के दरबार में आपको मैंने पहले ही बताया कि उनके दरबार में बहुत सारे वज़ीर थे और उनके 9 रत्न भी थे, जिनमें से एक रतन कौन थे? वो बीरबल थे जो बहुत ही अक्लमंद थे और इनके किस्से बहुत ही मशहूर थे। और इनको आजमाने के लिए अकबर बादशाह जो है उनसे हमेशा कुछ अजीब व गरीब ही सवाल करते थे। और बीरबल इतने हाजिर जवाब थे कि वो हर सवाल का ऐसा जवाब देते थे कि सब वाह वाह करे बगैर नहीं रहते थे। अब आगे देखेंगे क्या होता है। एक दिन बादशाह अपने बाग में हौज के किनारे बैठे थे। हौज में रंग बिरंगी मछलियाँ तैर रही थी। बादशाह को बड़ा मज़ा आ रहा था। बादशाह के साथ उनके बहुत से वज़ीर भी मछलियों के तैरने का तमाशा देख रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि बादशाह का जो महल था उसमें हौज था और हौज के किनारे वो अपने कुछ वज़ीरों के साथ बैठे थे और उस हौज में रंग बिरंगी बहुत खूबसूरत मछलियाँ तैर रही थी और उनको देखने में भी उन्हें मज़ा आ रहा था। अब वो क्या करते हैं आगे देखेंगे। अचानक बादशाह को मजाक सूझा। उन्होंने वज़ीरों से कहा, अगर कोई बता दे कि इस हौज में कितने प्याले पानी हैं तो उसे हम 1000 अशरफिया इनाम में देंगे। अब उनको एक मजाक सूझा बादशाह को। कौन से बादशाह? अकबर बादशाह। तो उन्होंने अपने वज़ीरों से क्या कहा कि अगर कोई बता दे कि ये जो हौज़ है इसमें कितने प्याले पानी भरा होगा, अगर कोई इस सवाल का जवाब दे दे तो मैं उसको 1000 अशरफिया दूंगा। अशरफिया जैसे हमारे ज़माने में किस तरह से रुपये पैसे होते तो उस वक्त अशरफिया होती थी और ये सोने की चांदी की इस तरह से होती थी। तो 1000 अशरफिया देने का उन्होंने इनाम में वादा किया। वज़ीर एक दूसरे का मुंह तकने लगे, क्या जवाब दे। इतने बड़े हौज के पानी को किस प्याले से नापा जाए? ऐसा प्याला कहाँ मिलेगा? अब सब परेशान हो गए। इतना बड़ा हौज है और किस तरह से हम नाप सकते हैं उसमें पानी। अब आगे देखेंगे क्या होता है। बादशाह ने वज़ीरों पर नज़र डाली। सब नज़रें झुकाए खामोश खड़े थे। एक तरफ बीरबल भी खड़े नज़र आए। बादशाह मुस्कुराए। उन्होंने बीरबल को छेड़ते हुए कहा, क्यों बीरबल, तुम तो बहुत अक्लमंद हो, इतने मामूली सवाल का जवाब नहीं दे सकते? बादशाह जो अब देखते हैं सारे जो वज़ीर थे वो तो खामोश खड़े, उनके पास कोई जवाब नहीं। तो बादशाह बीरबल को छेड़ते हैं और कहते हैं कि तुम तो इतने अक्लमंद हो बीरबल, तो तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब नहीं है? बीरबल ने कहा, हुजूर, ये सवाल आपने सबसे पूछा है, पहले और लोग इसका जवाब दे, बंदा सबसे आखिर में जवाब देगा। एक वज़ीर ने कहा, बीरबल, हम सबकी तरफ से आप ही इस सवाल का जवाब दे दीजिए। बीरबल ने सबकी इजाज़त पाकर बादशाह से कहा, हुजूर, पहले ये बताइए पानी नापने का प्याला कितना बड़ा होगा? बादशाह ने कहा, आप जितना बड़ा प्याला लेना चाहे ले लीजिए। बीरबल ने जवाब दिया, फिर जवाब सुनिए हुजूर, अगर प्याला आधे हौज के बराबर होगा तो हौज में 2 प्याले पानी हैं। अगर चौथाई होगा तो 4 प्याले।
अगर प्याला हौस का 1000वां हिस्सा होगा तो 1000 प्याले पानी होगा। आप चाहे तो प्याला मंगवा कर पानी नाप सकते हैं। बीरबल का जवाब सुनकर बादशाह लाजवाब हो गए और इनको 1000 अशरफियाँ इनाम में दी। तो बच्चों समझ में आया बीरबल कितने ज़हीन थे, कितने हाजिर जवाब थे। उन्होंने किस तरह से जवाब दिया कि जितना बड़ा प्याला होगा, यानी हौस के आधे हिस्से का प्याला होगा तो फिर 2 प्याले लगेंगे। अगर चौथाई होगा, क्वार्टर हमने पढ़े ना, 1 क्वार्टर तो 4, और अगर 1000वां हिस्सा होगा तो इस तरह से 1000 प्याले लगेंगे। तो ये जवाब सुनकर बादशाह भी बहुत खुश हुआ और उन्होंने उनको इनाम में 1000 अशरफियाँ दे दी। तो इससे बच्चों क्या समझ में आता है कि हमें हाजिर दिमाग होना चाहिए। उम्मीद है बच्चों आपको ये कहानी पसंद आई होंगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।